गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, मेरे एक प्यारे बच्चे ने पूछा है कि सर, महाराष्ट्र में जो पुलिस कमिश्नर के द्वारा आरोप लगाया गया क्या सही है? परमवीर सिंह के द्वारा आरोप जो लगाया गया, पूर्व मुंबई कमिश्नर कि गृह मंत्री ने उनसे पर महीने 100 करोड़ रुपये उगाही करने के लिए बोला गया था, और उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट को भी सार्वजनिक किया। हमें बहुत दुख होता है, राजनीति का स्तर इतना गिर गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एक समय था, हमारे शास्त्री जी ने जब रेल मंत्री थे तो सिर्फ रेल दुर्घटना हुआ था, उसमें शास्त्री जी की व्यक्तिगत कोई भूमिका न था। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। एक लाल बहादुर शास्त्री थे और ये लोग हैं जो कि वास्तविक तौर पे भूमिका तो है ही। इस बात की पुष्टि व्हाट्सएप चैट भी करता है, पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में अभी तक ना तो वहां के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का इस्तीफा लिया और ना गृह मंत्री ने सुरक्षा से इस्तीफा देने की कोशिश की। अभी खेल सांप और नेवला का चल रहा है। अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का चल रहा है। अभी पूरे तरफ से परमवीर सिंह को भी गलत बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परमवीर सिंह ने इस बात की जानकारी इससे पहले भी मुख्यमंत्री को दिया था। तब मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, और जब सिर्फ मुंबई से गृह मंत्री को 100 करोड़ का कलेक्शन हर महीने चाहिए, तो पूरा महाराष्ट्र से कितना चाहिए, ये बात भी हजम नहीं होता। हमारे राजनेता इतने बड़े चोर हो सकते हैं और फिर भी डटे हुए हैं अपने कुर्सी पे। और मुख्यमंत्री की भी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं है कि उनसे इस्तीफा मांग लें। कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार भी खड़ा है, तो हम इतना गिर गए हैं। और रेस्टार बियर बार मुंबई में 1750 अवैध रूप से चलता है। वहां से पर महीने 3 लाख या उससे अधिक रकम उनके लिए वसूलने का जिक्र किया गया है व्हाट्सएप से चैट में। तो ये कितना बड़ा आरोप है
इस बात की पुष्टि व्हाट्सएप चैट के थ्रू लग ही जाता है। फिर भी मुख्यमंत्री भी संभवतः अपने मंत्री के बचाव में डटे हुए हैं और ये खेल कब तक चलेगा पता नहीं। शर्म आती है। वही बाला साहेब थे जो अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते थे और आज उन्हीं का लड़का है जो अपने मंत्री के बचाव में इस तरह खड़ा है कि मानो उनके चेहरे पे एक खामोशी सा छा गया है। वो कुछ बोलते ही नहीं। उद्धव ठाकरे का कोई भी बयान इस मामले पर नहीं आना ही अपने आप में शर्मनाक है और इस बात की पुष्टि भी करता है कि अंदर में खेल क्या चल रहा है। पर हम इतने गिर गए हैं, क्या भारतीय राजनीति का पैमाना इतना गिर गया है? क्या हम शास्त्री जी को भूल गए? शर्म करने वाली बात है। जहां छोटी सी रेल दुर्घटना होने पे शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, वहां इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि गृह मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए, उसके बाद जांच कमेटी बैठाना चाहिए। या तो आप सीबीआई से करा लो, या तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज का एक कमेटी बना दो, उससे करा लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर गृह मंत्री स्वच्छ हैं तो फिर गृह मंत्री बन जाए, पर पहले तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है, अगर वो ईमानदार रहते तो। पर यहां ईमानदारी की कोई बात है नहीं। यहां तो पूरा का पूरा दाल ही काला है। दाल में कंकर ही नहीं है, पूरा दाल ही काला है। तो इस तरह की राजनीति हो रही है, बड़ा शर्मनाक। हम चाहेंगे कि उद्धव जी कुछ बोलें इस पे, कम से कम मंत्री का इस्तीफा तो जरूर लें और उसके बाद जांच कमेटी बनाएं, ताकि आने वाला समय में ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके, कोई भी मंत्री ऐसे वसूली ना कर सके। तब तो गुंडा और मंत्री में अंतर क्या है? वो भी हफ्ता वसूली करता है, आप भी हफ्ता वसूली करते हो। तरीका दो हो सकता है, पर कैरेक्टर तो एक ही है। तो इस बात से थोड़ा सा बचें और जल्द से जल्द इस्तीफा लेने की कोशिश करें उद्धव जी। नहीं तो राजनेता के नाम से कहीं हफ्ता वसूली करने वाला गुंडा का छवि न बन जाए। धन्यवाद।